हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने इस YouTube चैनल में स्वागत है। आज आप सभी लोग इस वीडियो में किसी रेखाखंड को आधा कैसे करते हैं, मध्य बिंदु कैसे खोजते हैं, किसी दिए गए कोण के बराबर कोण कैसे बनाते हैं, किसी रेखा को अनुपात में कैसे विभाजित करते हैं, दिए गए अनुपात में कैसे विभाजित करते हैं, ये सब बहुत सारी जानकारियाँ इस वीडियो में आपको मिलेंगी। तो चलिए देखिए, किसी रेखा को हम आधा कैसे करते हैं, यानी किसी रेखा पर लंबार्धक कैसे खींचते हैं। एक रेखाखंड BC है, इसका मध्य बिंदु हमको खोजना है। इस BC रेखाखंड का मध्य बिंदु हमको खोजना है, तो हम क्या करेंगे, B को केंद्र मानकर और C को केंद्र मान करके हम आधा करेंगे। तो चलिए यहाँ देखते हैं। पहले हम प्रकार को यहाँ B पर रखते हैं। यहाँ देखिए, B पर रख के हम इस प्रकार से एक चाप लगाते हैं, आर्क जिसको कहते हैं। एक चाप यहाँ लगा दिए, फिर प्रकार यहाँ पर रख के एक दूसरा चाप लगाते हैं। यहाँ देखिए, एक दूसरा चाप यहाँ लगा दिए, ये हो गया। इसके बाद अब देखिए, अगर हम यहाँ पर रखते हैं, यहाँ पर रख के ऐसे घुमाते हैं ऐसे, तो ये दोनों एक दूसरे को नहीं काट रहे हैं। तो ये कब काटेंगे एक दूसरे को, जब हम आधे से अधिक दूरी लेंगे। अब दूसरा देखिए, आधे से अधिक दूरी क्यों लिया जाता है। आधे से अगर हम कम दूरी लेते हैं तो ये दोनों एक दूसरे को नहीं काटते हैं, इसलिए आधे से अधिक दूरी लिया जाता है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ पर हम प्रकार को रखते हैं, B बिंदु को केंद्र मान करके एक चाप लगाते हैं। B को केंद्र मान करके एक चाप हम लगाते हैं। अब देखिए, B को केंद्र मान करके एक चाप लगाते हैं। यहाँ से एक चाप ऐसे लगा दिए, फिर यहाँ से नीचे हम नीचे लगा दिए। यहाँ से एक चाप ऐसे नीचे लगा दिए, ऐसे नीचे लगा दिए। अब क्या करना है, अब यहाँ से देखिए, यहाँ से ऐसे कर दिए। अब ये दूरी आधे से कम इसलिए नहीं काट रहे हैं। अब देखिए, अगर इसी दूरी को हम आधे से ज़्यादा करते हैं तब कैसे काटेंगे। देखिए, आधे से ज़्यादा दूरी लेते हैं, यानी आधे से ज़्यादा दूरी लेते हैं, तब हमारा कैसे बनेगा B और C। अब देखिए, आधे से ज़्यादा दूरी लेते हैं यहाँ से। अब देखिए, ये मध्य बिंदु है, आधे से थोड़ा सा ज़्यादा लेना है, ये आपका आधे से अधिक हो गया। यानी B को केंद्र मान करके आधे से अधिक त्रिज्या लेकर, जितना ये आधा है आधे से थोड़ा सा ज़्यादा लेना है। जब आधे से अधिक लेंगे तब आपका ऐसे होगा। देखिए, यहाँ से ऐसे घुमा दिए, फिर यहाँ से ऐसे घुमा देते हैं, एक चाप लगा दिए। इसके बाद फिर यहाँ से लगाते हैं। अब देखिए, जब यहाँ से लगाते हैं, हम यहाँ से चाप लगाते हैं, तो ये कैसे कटेगा। अब देखिए, ये दोनों चाप एक दूसरे को काट दिए। अब यहाँ से लगाए हैं तो यहाँ पर काट रहा है। यहाँ देखिए, यहाँ पर ये दोनों जहाँ पर काट रहे हैं, यहाँ पर और यहाँ पर, इसको ऐसे मिला लेना है। इस प्रकार से ये लंबार्धक है, इसका नाम है लंबार्धक। यानी इसको आधा कर दे, ये भाग और ये भाग आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। ये दोनों भाग बराबर हो जाएंगे। तो किसी रेखा को हम आधा कैसे करते हैं, उस पर लंबार्धक कैसे खींचते हैं। तो देखिए, ये B है और ये C है, ये आपका B है और ये C है। तो हम क्या करेंगे, B को केंद्र मान करके आधे से अधिक दूरी लेंगे। देखिए, ये आधा है, आधे से थोड़ा सा ज़्यादा लेना है, यहाँ तक लेना हमको। आधे से अधिक दूरी लेते हैं, तो ऐसे यहाँ से एक चाप ऊपर लगा लेते हैं, एक चाप नीचे की तरफ लगा लेते हैं। ऊपर और नीचे चाप लगा लिए, फिर इसी रेडियस से यहाँ चाप आपको लगाना है, यहाँ और दूसरा यहाँ। अब देखिए, ऐसे लग गया। अब ये जहाँ पर एक दूसरे को काटते हैं, दोनों चाप जहाँ पर काटते हैं, यहाँ से एक सीधी रेखा खींच देंगे। अब ये आपका मध्य बिंदु हो गया, ये यम है, ये भाग इस भाग के बराबर है। तो इस प्रकार आपका ये बन गया है। किसी भी रेखाखंड को कैसे आधा करते हैं, उसका मध्य बिंदु मिड पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, यहाँ से निकाल लेंगे। चलिए दूसरा देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आगे हमको क्या सीखना है। कोई रेखा दी गई है, उसके समांतर एक रेखा कैसे खींचते हैं। कोई रेखा ऐसे दी गई है, इस रेखा के समांतर रेखा कैसे खींचते हैं। तो देखिए, इसके समांतर रेखा हमको खींचना है।
तो हम इसके नज़दीक खींच दें या इसके थोड़ा और दूरी पर खींच दें, थोड़ा दूर खींच देते हैं दूरी लेके, तो ये सब आपस में समांतर हैं। तो एक दी हुई रेखा के समांतर रेखा खींचना, एक दी हुई रेखा के समांतर दूसरी रेखा खींचना। तो कैसे खींचेंगे? तो यहाँ से देखिए, ये एक रेखा पहले से दी गई है, इसके समांतर रेखा खींचना है। तो हम इस प्रकार से रेडियस ले लेंगे, उचित त्रिज्या लेकर, मतलब एक 2-3 सेंटीमीटर लगभग माप की त्रिज्या ले लेंगे और ऐसे एक चाप लगा लेंगे। ऐसे देखिए, यहाँ से एक चाप लगा लिए, ऐसे ये चाप लगा लेते हैं। अब देखते हैं, जब दोनों की ऊंचाई बराबर, दोनों एक ही त्रिज्या से बनाया गया है, तो दोनों की ऊंचाई बराबर है, तो यहाँ से इसको मिला करके एक सीधी रेखा जब हम खींचेंगे तो ये रेखा इस रेखा के समांतर हो जाएगी। तो इस प्रकार से इसको एक बार आप और देखिए, एक रेखा दी गई है, इसके समांतर एक रेखा हमको खींचना है। तो हम क्या करेंगे, प्रकार को यहाँ रखेंगे। मान लो ये यम बिंदु है और ये यन बिंदु है, दो जगह हमको 2 स्थानों पर प्रकार को रखना है, यानी यम और यन को केंद्र मान के 2 चाप लगाना है। यम पर रख के ऐसे हमको घुमाना है, एक चाप यहाँ लगाना है, फिर यन पर प्रकार को रख के एक चाप ऐसे लगाना है, और इन दोनों को क्या करना है, एक दूसरे से मिला देना है। ऐसे इन दोनों को मिला देंगे, ये थोड़ा और नीचे रहेगा आपका, यहाँ पर इन दोनों को जैसे मिलाएंगे ये रेखा इसके समांतर हो जाएगी। तो देखिए, ऐसे ए बी रेखा है, मान लो ये एक रेखा है, इसके समांतर एक रेखा हमको खींचना है। ये एक रेखा दी गई है, इसके समांतर एक रेखा खींचना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक त्रिज्या ले करके, उचित त्रिज्या ले करके ऐसे एक चाप लगा देते हैं, फिर यहाँ से त्रिज्या ले करके एक चाप यहाँ लगा देते हैं ऐसे। इसके बाद क्या करते हैं, इन दोनों को ऐसे मिला देते हैं, ये ऊपर का भाग इसके से ऐसे सीधा ऊपर का भाग मिला देते हैं। तो ये हो जाएगा एक दी हुई रेखा के समांतर रेखा खींचना। तो ये आपका हो गया, कोई रेखा दी गई है उसके समांतर रेखा कैसे खींचते हैं, ये आपका क्लियर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अगला टॉपिक क्या है आपका, एक देखिए, एक दिए हुए बिंदु से समांतर रेखा खींचना। एक रेखा दी गई है, इसके बाहर एक बिंदु दिया गया है P। एक समांतर रेखा खींचिए, लेकिन इसी P बिंदु से जाए, ये P बिंदु से खींचना है। तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, देखिए इसको हम ऐसे मिला लेते हैं, यहाँ से मिलाने के बाद अब हम जो कोण यहाँ है इसी के बराबर यहाँ कोण बनाते हैं, इस कोण के बराबर P बिंदु पर कोण बनाना है। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं। यहाँ पर प्रकार रखते हैं, यानी इस बिंदु को मान लीजिए ये आपका A बिंदु है, A पर आपको प्रकार रखना है, यानी A को केंद्र मानकर एक चाप लगाना है, चाप लग गया। अब फिर यही रेडियस लेना यहाँ भी, अब P को केंद्र मानकर एक चाप हमको और लगाना है, एक चाप और लगाना है, यहाँ चाप लगा दिए, ये चाप लग गया। अब इस चाप की लंबाई से माप लीजिए, ये देखिए ये अभी बड़ा है, यहाँ से ये देख रहे हैं ये बड़ा है, तो इसको थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं यहाँ से। अब ये चाप की लंबाई हो गई, ये इतना इसमें से काट लेना है आपको, यहाँ से काट लेना, जितना बड़ा ये चाप है उतना बड़ा ये भी है। काट करके इसके बाद क्या करना है, यहाँ से इसको ऐसे मिला देना है, मिला के आगे बढ़ा देना है ऐसे। तो स्केल से यानी पटरी रख के इसको और इसको मिला के एक सीधी लाइन खींच देना है। तो ये हो जाएगा, किसी रेखा के बाहर दिए हुए बिंदु से एक समांतर रेखा खींचना। तो हम क्या करते हैं, देखिए इसको एक बार और देखिए, एक रेखा दी हुई है, इसके बाहर एक बिंदु P दिया हुआ है, P बिंदु से एक समांतर रेखा खींचना है। तो यहाँ से हम मिला देते हैं, या P बिंदु यहाँ है तो यहाँ से ऐसे मिला देते हैं। अब यहाँ पर प्रकार रख के, यानी मान लीजिए ये आपका C बिंदु है, तो C पर प्रकार रख करके इसी को केंद्र मानकर एक चाप यहाँ लगाएंगे, फिर इसी रेडियस से P को केंद्र मानकर एक चाप इधर लगाएंगे। ये हो गया। इसके बाद यहाँ से इस दूरी को ये दूरी कितने यहाँ से माप लेते हैं, फिर यहाँ से जितना ये रेडियस है इसी के इक्वल इसमें से इसे काट लेते हैं। प्रकार को यहाँ रखना है और यहाँ से इसको काट लेना है, इसके बाद ऐसे लाइन खींच देना है, ये समांतर रेखा हो गई। तो दी हुई रेखा के समांतर दिए हुए बिंदु से रेखा खींचना,
एक देखो, इसको ऐसे भी खींच सकते हैं, जैसे मान लीजिए ऐसे दिया गया है, ऐसे दिया गया है यहाँ से, तो आप ऐसे मिलाइए या सीधा मिलाइए, चाहे जैसे मिलाइए, यहाँ से ऐसे भी मिला सकते हैं, ऐसे भी मिला सकते हैं, यहाँ मिला सकते हैं, यहाँ मिला सकते हैं, कहीं भी मिला लीजिए, या इस साइड में मिला लीजिए। यहाँ बिंदु दिया है, चाहे इधर से आप मिला लीजिए, इधर से नहीं मिलाना चाहते हैं तो इधर से मिला लीजिए, ऐसे आप मिला सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इसको बना सकते हैं। कोई रेखा दी गई है, उसके समांतर रेखा कैसे खींचेंगे। फिर इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई रेखा दी गई है, सबसे इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये। देखिए एक बिंदु P दिया गया है, इसमें इसकी हेडिंग क्या होगी, रेखा के बाहर दिए हुए बिंदु से इस रेखा पर लंब खींचना। रेखा के बाहर दिए हुए बिंदु से इस रेखा पर लंब डालना है। तो हम क्या करेंगे, देखिए ए बी रेखा पर इस P बिंदु से लंब डालना है। तो अगर हम ऐसे खींचते हैं, सीधा पटरी रख के ऐसे खींच लेते हैं, तो हो सकता है ये 90 अंश से ज़्यादा हो या 90 अंश से कम हो, तो ऐसा भी हो सकता है। इसको ये पता नहीं है किस बिंदु से इसको नीचे मिलाना है, तो ये 90 डिग्री होना चाहिए, तभी ये लंब माना जाएगा। तो हम डायरेक्ट ऐसे मिलाएंगे तो हमारा रंग हो जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ से प्रकार हमको ऐसे रखना है, इस प्रकार यहाँ रखना है, यहाँ पर P बिंदु पर रखना है, इसको ऐसे फैलाना है, ऐसे इतना फैलाना है इस रेखा के नीचे हो जाए, नीचे तक, इस रेखा के नीचे, इस रेखा के और नीचे हो जाए यहाँ। इसके बाद जब ये नीचे हो जाएगा तो इसको हम क्या करेंगे, देखिए जब यहाँ आ जाएगा तो यहाँ से ऐसे हम घुमाएंगे इसको, ऐसे यहाँ पर रख के, यहाँ देखिए यहाँ पर रख के ऐसे घुमाएंगे, यहाँ पर रखेंगे ऐसे घुमाएंगे, ऐसे घुमाएंगे, यहाँ पर, यहाँ इस रेखा के यहाँ तक लाइए, इसको घुमा दिए। इसके बाद फिर यहाँ देखिए ये यहाँ पर कट रहा है, यहाँ और यहाँ रखना है। अब यहाँ रख के जब हम घुमाएंगे नीचे की तरफ तो हमारा ये इस प्रकार हो जाएगा। अब फिर यहाँ रख के घुमाएंगे तो यहाँ हो जाएगा, ये आपका यहाँ कट गया। तो एक बार यहाँ रख के काटना है, एक बार यहाँ रख के काटना है। इसके बाद क्या करना है, इसको और इसको मिला देना है। जैसे इसको मिलाएंगे, चल 90 डिग्री है, ये सीधा आपका 90 अंश हो गया। यानी इसको जब मिलाएंगे तो यहाँ 90 अंश का कोण बन जाएगा। तो एक दी हुई रेखा के बाहर दिए हुए बिंदु से लंब खींचना, दी गई रेखा पर लंब खींचना। एक दी गई बिंदु पर दिए हुए बिंदु से जो इस रेखा पर ना हो, ये P बिंदु इस रेखा पर नहीं है। एक दी गई रेखा पर दिए गए बिंदु से जो इस रेखा पर ना हो, लंब खींचना। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर प्रकार रखते हैं, यहाँ पर P बिंदु पर, और प्रकार को धीरे धीरे इतना आगे बढ़ाते हैं इस लाइन के नीचे हो जाए। तो इस लाइन के अगर देखिए ऐसे इसको धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं, बढ़ाते बढ़ाते नीचे लाते हैं। जब ये नीचे हो जाता है थोड़ा सा इस लाइन के और नीचे हो जाता है, तब हम ऐसे इसको घुमाते हैं ऐसे। फिर ये दो बिंदुओं पर कटेगा तो फिर यहाँ से रख के फिर घुमाते हैं, यहाँ पर रख के फिर ऐसे घुमाते हैं, और फिर यहाँ पर रख के घुमाते हैं। यहाँ पर इन दोनों को सेंटर मान लेते हैं, यहाँ पर रख के घुमाते हैं। अब देखिए जब यहाँ पर रख के घुमाएंगे ऐसे जाएगा, यहाँ रखेंगे ऐसे जाएगा। इसके बाद इसको और इसको मिलाना है। तो इस प्रकार से ये लंब हो गया। मान लीजिए यहाँ यम है तो पी यम लंब हो गया। तो ऐसे लिखेंगे पी यम लंब ए बी, पी एम रेखा ए बी रेखा पर लंब है। तो किसी रेखा के बाहर कोई बिंदु दिया गया है तो उस पर लंब हम ऐसे डाल देंगे। तो ये आपका क्लियर हो गया, एक दी हुई रेखा के बाहर दिए हुए बिंदु से रेखा पर लंब खींचना। अब चलिए अगला देखते हैं। कोई कोण दिया गया तो उसके बराबर कोण कैसे बनाते हैं। कोई कोण यहाँ पहले से दिया गया है, ऐसे कोण पहले से दिया गया है, इसी के बराबर यहाँ कोण हमको बनाना है। ये पता नहीं कितने अंश का हो, ये चाहे जितने अंश का हो, 30, 32, 35, 35.5, चाहे जितने अंश का हो, इसी के बराबर यहाँ कोण बनाना है। तो हम पहले एक सीधी रेखा खींच लेते हैं, ऐसे खींच ली। अब देखिए मान लीजिए ये BC है। अब यहाँ से हमको क्या करना है, यहाँ से एक चाप लगाना है यहाँ से। अब देखिए
यहाँ से जो कोण दिया गया, यहाँ से एक चाप लगा लेते हैं, यहाँ से ऐसे चाप लगा लिए, फिर यहाँ से यहाँ लगा लिए। देखिए, एक बार यहाँ से चाप लगाएंगे, एक बार यहाँ से, यही रेडियस लेंगे। ये जो रेडियस है, यही रेडियस यहाँ, यही रेडियस यहाँ, ये रेडियस लेंगे। इसके बाद क्या करना, हमको इस दूरी को मापना है। यहाँ से देखिए, ये जो डिस्टेंस है, ये और ये डिस्टेंस मापना है, इसी से ऐसे माप लेते हैं। ये अभी देखिए ज़्यादा है, तो इसको थोड़ा सा और कम कर देते हैं। ये इसके इक्वल हो गया, ये देखिए, ये इसके ऐसे इक्वल हो गया। अब ये इक्वल हो गया, इसको लाके यहाँ रख देना है, यहाँ पर। यहाँ से इसमें से ऐसे काट लेना है। तो यहाँ से अगर हम काट लेते हैं और इसको ऐसे मिला देते हैं, तो ये जितने अंश का है उतने अंश का ये भी हो जाएगा। यानी ये कोण नंबर 1 है, ये कोण नंबर 2 है, तो कोण नंबर 1 बराबर कोण नंबर 2, ये दोनों कोण आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। अगर ये आपका 30 अंश का है तो ये भी 30 अंश का बन जाएगा। तो इस प्रकार से दिए हुए कोण के बराबर कोण कैसे बनाते हैं, ये आप सीख गए हैं। इसको एक बार और देखिए। मान लीजिए कोई कोण ऐसे दिया गया है, ऐसे, इसी के बराबर हमको यहाँ एक दूसरा कोण बनाना है। तो हम क्या करेंगे, पहले देखिए, यहाँ से हम प्रकार रखते हैं, यहाँ पर रख करके एक चाप लगाते हैं। यहाँ पर रख के ऐसे चाप लगाते हैं, यहाँ पर रख के एक चाप लगा दिए यहाँ पर। फिर यहाँ से उठा के यहाँ रख देते हैं, यहाँ से रख के एक चाप लगा देते हैं, यहाँ से, बस हो गया। इसके बाद इस दूरी को मापते हैं, ये दूरी यहाँ से और यहाँ तक की दूरी मापते हैं। ये अभी देखिए कम है, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। ये आपकी दूरी हो गई, ये देखिए, ये दूरी हो गई, ये यहाँ से, फिर यहाँ से रख के इतना इसमें से काट लेना है, क्योंकि ये चाप की लंबाई जितनी है, चाप की लंबाई ये भी उतनी ही होनी चाहिए। अब यहाँ से जब काट लिए हैं यहाँ से चाप, तो क्या करना है, अब इस बिंदु को यहाँ से मिला देना है, यहाँ से मिला के एक रेखा खींच देना है। तो इस प्रकार से जब यहाँ से मिला के एक रेखा खींच देंगे, तो ये आपका दोनों कोण क्या हो जाएंगे, बराबर। तो दिए गए कोण के बराबर कोण बनाना आप सीख गए हैं। अब थोड़ा सा बता देते हैं, कोण को आधा कैसे करते हैं। कोण को आधा करना पिछली वीडियो में बताया गया है, आप देखे होंगे। तो एक बार चलिए इसमें और बता देते हैं, किसी कोण को आधा कैसे करते हैं। पहले एक कोण लेते हैं, एक कोण लेने के बाद उस कोण को आधा करते हैं। बिल्कुल आसान है, सेकंडों का काम है। कोई भी कोण दिया गया है, ऐसे देखिए, कोई कोण दिया गया, पहले से ऐसे कोण दिया गया है, इसको आधा करना है, एकदम आसान है। आप प्रकार को यहाँ रखिए, देखिए यहाँ रखते हैं और ऐसे इसको घुमा देते हैं, घुमा दिए, ऐसे घुमा दिए, एक चाप लगा दिए। फिर यहाँ पर ये मान लीजिए ए बिंदु है, ये बी है और ये सी है, तो एक बार आप बी पर रखिए, बी पर रख के घुमा दीजिए। फिर आप एक बार सी पर रख के घुमा दीजिए, एक चाप सी से ले लीजिए आप यहाँ से। अब देखिए ये कट गया। अब ये जो कटा हुआ है, दोनों चाप जहाँ पर एक दूसरे को काटते हैं वहाँ से इसको मिला दीजिए, कोण आधा हो गया। तो किसी कोण को आधा करना एकदम आसान हो गया है, बिल्कुल आसान है, किसी भी कोण को आप आधा कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको करना है, किसी दी गई रेखा को 2-3 बराबर भागों में बांटना। मान लीजिए 3 बराबर भागों में बांटना है, 3 बराबर भाग करना है इस रेखा का। ये मान लो BC रेखा है, BC एक रेखाखंड है। तो हम क्या करते हैं, इसको 3 बराबर भागों में बांटते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक न्यून कोण बनाते हुए रेखा खींचते हैं। ऐसे एक रेखा खींच दिए, इन दोनों के बीच न्यून कोण हो, 90 अंश से कम का कोण हो, 0 से अधिक और 90 से कम अंश के कोण को न्यून कोण कहते हैं। तो नीचे की ओर न्यून कोण बनाते हुए एक रेखा खींच दिए। इसके बाद इसको 3 बराबर भागों में बांटना है। तो देखिए आप प्रकार में जो ये प्रकार को ऐसे फैलाते हैं, ये रेडियस होता है, जैसे बढ़ाते जाते हैं रेडियस बढ़ता जाता है। तो हम उचित रेडियस लेंगे, ना तो बहुत बड़ा लेंगे ना तो बहुत कम लेंगे, उचित त्रिज्या लेकर, इसलिए कहा जाता है उचित त्रिज्या लेकर। उचित त्रिज्या लेकर के हम बराबर दूरी पर इसको 3 भागों में काटते हैं। 3 बराबर भाग में BC को बांटना है, ये हम इसको 3 बराबर भागों में काटते हैं। देखिए 1 2 3 बराबर भाग हो गए, 1 2 3। अब तीसरे भाग को यहाँ से मिला देते हैं, ये तीसरे भाग को यहाँ से मिला देते हैं, तीसरा भाग हो गया। अब फिर इसके बराबर यहाँ पर और यहाँ पर कोण हमको बनाना है।
अब देखिए कैसे बनाते हैं। यहाँ से यहाँ प्रकार रख के आपको एक चाप लगाना है। ऐसे देखिए, ऐसे चाप लगा दिए, फिर 2 नंबर पर रख के चाप लगा दिए, फिर 1 नंबर पर रख के चाप लगा दिए, तीनों पर रख के लगा दिए। ये देखिए, ये आपका 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर है, तो तीनों पर रख के चाप लगा दिए। अब इसके बाद क्या करना है हमको, ये चाप जो पहले कोण बना है इस चाप की लंबाई को माप लेना है। यहाँ से देखिए, इस चाप की लंबाई यहाँ से अभी कम है, इसको और आगे बढ़ाना है, तो इसको हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। देखिए, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेते हैं ये। अब यहाँ से देखिए, इन दोनों को देखिए, ये बराबर हैं, तो ये कोण बराबर हैं, तो इसी के बराबर इसमें से काटना है, तो इसी के बराबर कोण इसमें से काटना है। तो यहाँ से हम यहाँ से चाप लगा लेते हैं, तो यहाँ कट रहा है। यहाँ देखिए, ये यहाँ पर कट रहा है, यहाँ पर ये यहाँ कट रहा है। इसके बाद फिर इसको काटना है, यहाँ से ये यहाँ पर कट रहा है। तो इस प्रकार से इसको यहाँ से मिलाना, इसको यहाँ से, तो इस प्रकार से ये जो कट रहा है यहाँ से इसको मिला के आगे बढ़ाना है, इसको यहाँ से मिला के आगे बढ़ाना है। तो ये 3 भाग हो गए। देखिए, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, और ये तीनों भाग आपस में क्या होंगे, बराबर। तो किसी दी हुई रेखा को 2 भागों में, 3 भागों में, 4 भागों में कैसे बांटते हैं, ये बिल्कुल आसान है। चलिए इसमें एक और देखते हैं, ये इसी को एक बार और देख लेते हैं। किसी रेखा को 3 बराबर भागों में अगर बांटना हो तो कैसे बांटते हैं, तो इसको एक बार और देख लेते हैं। यहाँ से देखिए, एक रेखा आप ले लीजिए, मान लीजिए ये आपका रेखाखंड BC दिया है, मान लीजिए बुक में दिया है 10 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर माप के खींच लीजिए। इसको 3 बराबर भागों में बांटना है, तो न्यून कोण बनाते हुए एक रेखा नीचे की ओर खींच दीजिए। खींचने के बाद इसको 3 बराबर भागों में काट लीजिए। यहाँ से B को केंद्र मान करके एक चाप लगाइए, इसको केंद्र मान करके दूसरा, इसको केंद्र मान करके तीसरा चाप लगाइए। अब देखिए, ये आपका जो चाप है ये आपका हो गया, ये पहला 1 2 3 चाप लग गए। अब ये तीसरे को क्या करना है, लास्ट वाले बिंदु C से मिला देना है। C से इसको हम मिला देते हैं, ऐसे यहाँ से मिला दिए। इसके बाद ये 3 2 1 को केंद्र मान करके हमको चाप लगाना है। अब देखिए, ये रेडियस खुद से लेना है, उचित रेडियस आपको ले लेना है, ज़्यादा बड़ा और ज़्यादा छोटा नहीं लेना है। तो एक चाप यहाँ लगा दिए, फिर यहाँ से 2 नंबर पर रख के एक चाप लगा दिए, फिर 1 नंबर पर रख के एक चाप यहाँ से लगा दिए, ये 3 चाप लग गए। अब ये जो कोण दिख रहा है, ये चाप की लंबाई जो यहाँ से यहाँ तक है, इस लंबाई को मापना है, माप के इसी के बराबर काटना है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से ऐसे माप लिए, यहाँ से अभी ये छोटा है, थोड़ा सा इसको और फैला लेते हैं, तो ये बराबर हो गया। अब देखिए, इस चाप की लंबाई इसके बराबर है, तो इस चाप को भी इसी के बराबर काटना है, इसमें से ऐसे काट लेना है, फिर इसमें से भी काट लेना है, यहाँ से यहाँ पर रख के नहीं काटना है, यहाँ रख के काटना है। अब ये कट गया, अब इसको यहाँ से मिलाना है, इन दोनों को मिलाना है। तो यहाँ से जब आप ऐसे मिलाते हुए जाएंगे ऐसे, तो देखिए एक रेखा ये हो गई, दूसरी यहाँ से इन दोनों को मिलाना है, इन दोनों को मिलाते हुए जाएंगे, तो ये 3 भाग हो गया। देखिए, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, ये तीनों भाग आपस में क्या हो गए, बराबर। तो इस प्रकार से हम इसको खींच सकते हैं 3 भागों में, 4 भागों में, 5 भागों में। अब देखिए, मान लीजिए कोई रेखा दी गई है और कह रहा है उसको 2 और 3 के भागों में बांटिए, 2 3 के अनुपात में काटिए, 4 5 के अनुपात में काटिए। तो आप कैसे काटते हैं, तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। किसी दी हुई रेखा को दिए हुए अनुपात में कैसे विभाजित करते हैं, कैसे उसको काटते हैं। तो चलिए देखिए, यहाँ पर कोई रेखा दी गई है BC, इसको मान लीजिए 2 और 3 के अनुपात में आपको विभाजित करना है, 2:3 के अनुपात में विभाजित करना है। तो हम क्या करते हैं, 2 और 3 को जोड़ लेते हैं, कितना हो गया, 2 + 3 5 हो गया। अब इसको 5 यहाँ से न्यून कोण बनाते हुए एक रेखा खींच लीजिए, इसको 5 बराबर भागों में आपको काटना है। तो देखिए, 5 बराबर भागों में काटना है, तो क्या करते हैं, उचित त्रिज्या लेकर इसको 5 बराबर भागों में काटते हैं। 1 1 2 2 और यहाँ से आपका हो गया 3 और ये आपका हो गया 4 और यहाँ हो गया 5, ये आपका हो गया 5 बराबर भागों में काट दिए। अब देखिए,
ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, यहाँ पर 3 हो गया, और ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। अब इस 5वें भाग को यहाँ से मिला लेना है, 5वें भाग को यहाँ से मिला लेना है। मिला लिए। अब इसके बाद यहाँ देखिए 2 3 का रेशियो है, तो हम 2 जो दूसरा भाग है इस पर इसके बराबर कोण बना देंगे दूसरे नंबर पर। ये दूसरा नंबर है, तो पहले हम यहाँ से एक कोण बना लेते हैं। यहाँ पर 5 नंबर पर जो 5वां भाग है इसको केंद्र मान करके एक चाप लगा लेते हैं। फिर 2 नंबर पर रख के एक चाप लगा लेते हैं 2 नंबर पर। देखिए 2 यहाँ दिया, 2:3, तो 2:3 का रेशियो है, तो 2 नंबर पर रख करके हम क्या करते हैं, एक चाप लगा लेते हैं। इसके बाद इन दोनों इस चाप को माप लेते हैं कितना है। ये देखिए इस चाप की लंबाई है इतना, इसी के बराबर इसमें से हमको काट लेना है। ये काट लिए, जितना ये है इसी के बराबर इसमें से हम काट लिए यहाँ से यहाँ तक। इसके बाद अब इसको क्या करना है, इस 2 नंबर से इसको मिलाना है। ये देखिए इसको 2 नंबर से ऐसे मिला के लाइन खींचना है। अब इधर का भाग 2 हो गया, इधर का 3 हो गया। देखिए ये देखने में ही बड़ा लग रहा है, ये 2 है, तो इस भाग में, और मान लीजिए ये डी बिंदु है, तो BD और DC में 2 और 3 का रेशियो है। तो इस प्रकार से कोई भी रेखा दिया गया है, दिए गए अनुपात में विभाजित करना है, तो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए इसमें एक क्वेश्चन और बता देते हैं। एक क्वेश्चन आप और देख लीजिए। मान लीजिए कोई रेखा है, एक बुक में पहले से दिया है रेखा की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, तो जितना दिया उतनी लंबी रेखा आप खींच लीजिए। इसके बाद इसको अगर हमको देखिए 2 और 4 के रेशियो में, 2 या 5 के रेशियो में डिवाइड करना है, तो कैसे करेंगे। या मान लीजिए 3 और 5 के रेशियो में डिवाइड करना है, 3 7 के रेशियो में डिवाइड करना है, तो क्या करेंगे, तो पहले इन दोनों को ऐड कर लेंगे। 3 + 7 कितना हो गया, 10। अब यहाँ से जो लाइन है इसको 10 बराबर भागों में बांटना है। तो ये देखिए जोड़ने पर जितना आया है, पहले अनुपाती योग कर लेंगे, अनुपातों को जोड़ लेंगे, जितना आएगा उतने बराबर भागों में इसको बांटना है। तो यहाँ से देखिए ये आपका B बिंदु है, यहाँ से इसको 10 बराबर भागों में बांटना है। तो यहाँ से देखिए 1 2 3 4, ये 5 हो गया, 6 7 8, अभी इसको और बढ़ा लेते हैं, 8 हो गया आपका, और यहाँ से आपका ये हो गया 9, और ये आपका हो गया 10 भाग हो गए। तो यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इस 10वें भाग को यहाँ से मिला लेना है, इसको यहाँ से मिला लेना है। तो यहाँ से इसको हम मिला लेते हैं, ये आपका हो गया। अब यहाँ 3 दिया है, तो यहाँ से हम 3 लेंगे, इसी पर कोण बनाना है हमको 3 नंबर पर। ये जो तीसरा पार्ट है 1 2 3, तीसरे नंबर पर बनाना है। तो पहले एक कोण यहाँ बना लेते हैं, यहाँ से एक कोण बना लेते हैं, यहाँ से देखिए यहाँ प्रकार रख के एक कोण बना लेते हैं। यहाँ पर 10 नंबर पर एक कोण ऐसे बना लेते हैं, ऐसे एक कोण बना लिए, एक कोण यहाँ बन गया। और यही कोण हमको 3 नंबर पर बनाना है। देखिए 3 नंबर पर एक कोण बनाना है, ऐसे ये हो गया। अब ये कोण जितना बड़ा है इसको माप लीजिए ऐसे, ये कितना बड़ा है, ये देखिए इतना बड़ा है, इसमें से इतना कम कर देना है, इतना काट लेना है बस। अब ये जो कटा हुआ भाग है यहाँ से इसको मिला देना है। जब इसको आप मिलाएंगे तो आपकी लाइन यहाँ आएगी, यहाँ। तो ये 3:7 का रेशियो हो गया, यानी ये 3 है और ये 7 है। 3 और 7 के रेशियो में ये BC रेखाखंड डिवाइड हो गया। तो इधर का भाग अगर 3 सेंटीमीटर रहेगा तो इधर का 7 सेंटीमीटर रहेगा। 3 और 7 के अनुपात में इसको डिवाइड किया गया है। तो इस प्रकार से आप देखें कि बहुत ही आसानी से सब बन जाता है, इसमें कुछ भी नहीं करना है। बस एक बार आप पूरा वीडियो देख लीजिए, आपकी समझ में आ जाएगा बढ़िया से। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कीजिए। थैंक यू।